हेलो बच्चों, हम आप सभी विद्यार्थियों का अपने YouTube चैनल द मार्गदर्शक में स्वागत करते हैं। बच्चे, आज हम क्लास 10th की बायोलॉजी पढ़ेंगे और क्लास 10th की बायोलॉजी में हम लोग पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने जैव प्रक्रम शुरू किया था। जैव प्रक्रम में हम पोषण पढ़ रहे थे और हम जंतुओं में पोषण को पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पादपों में पोषण पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट कि पादपों में पोषण की प्रक्रिया कैसे होती है। तो जो पादप होते हैं वे स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी होते हैं, इसका क्या अर्थ हुआ स्टूडेंट? कहने का मतलब कि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और जो पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इस गुण के कारण इन्हें स्वपोषी कहा जाता है। बेसिकली जो पादप होते हैं वो अपना भोजन जिस प्रक्रम के द्वारा, जिस विधि के द्वारा, जिस प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं बच्चे, उसको हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो एक्चुअल में प्रकाश संश्लेषण में होता क्या है? सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। सौर ऊर्जा किसमें परिवर्तित होती है स्टूडेंट? रासायनिक ऊर्जा में। तो आइए देखते हैं कि हम जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को, कि आखिर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पादपों में कैसे होती है और इसके लिए हमें जो है कौन कौन से जरूरी स्टेप्स याद करने होंगे। और ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, इसमें सबसे पहले हमको इसकी परिभाषा जानना होगा। फिर दूसरा नंबर पे स्थल जानना होगा कि ये प्रोसेस कहाँ होता है पादपों के अंदर। फिर अवयव जानना होगा। फिर चौथा पॉइंट जो है बच्चों, इसकी क्रिया विधि जाननी होगी। मैकेनिज्म जानना होगा, क्रिया विधि जाननी होगी। तो कहने का मतलब कि परिभाषा सबसे पहले जाननी होगी कि आखिर प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। तो बच्चों, जो पादप के हरे भाग होते हैं, पादप के हरे भाग में जो पत्ती होती है, पत्ती में हरित लवक उपस्थित होता है। हरित लवक जो है सौर ऊर्जा को अवशोषित करता है। जल कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से जो भोजन बनाता है, यानी कि ग्लूकोज का निर्माण करता है। इसी प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और ये जो हरित लवक है, ये महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। देखते हैं कैसे। तो हमने आपको क्या बताया स्टूडेंट? सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है, यही जो है प्रकाश संश्लेषण है। तो हमने परिभाषा आपको बता दी और अब जानेंगे कि स्थल। तो आप सभी जानते हैं बच्चे कि पादप की जो पत्तियां होती हैं, पादप की पत्तियां जो होती हैं, पादप की पत्तियों में हरित लवक उपस्थित होता है। हरित लवक, जिसको हम इंग्लिश में क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है क्लोरोफिल उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है? कुछ हरे कण होते हैं जिनको हम क्लोरोफिल कहते हैं और इसको हिंदी में पर्णहरिम बोलते हैं। ये जो है सौर ऊर्जा को अवशोषित करता है और सौर ऊर्जा को अवशोषित करके इसको रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। तो जो स्थल होता है पादपों में, जो स्थल होता है वो पत्तियां होती हैं, हरी पत्तियां होती हैं। और पत्तियां हरी किसके कारण होती हैं? क्लोरोफिल के कारण। मीन्स हम कह सकते हैं कि क्लोरोफिल क्या है? एक वर्णक है जिसको इंग्लिश में बच्चे पिगमेंट बोलते हैं। अब हम बात करेंगे अवयव की। कौन कौन से अवयव जो है पादपों में जरूरी हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए। तो सबसे पहले जो है, पहला नंबर है हरित लवक। दूसरा जल। तीसरा CO2। हरित लवक हो गया, जल हो गया, CO2 हो गई। और एक चीज होता है हरित लवक, जल, कार्बन डाइऑक्साइड। और चौथा है सूर्य का प्रकाश।
सूर्य का प्रकाश, सनलाइट बच्चों, ये जो है अवयव होता है। अब जानेंगे इसकी क्रिया विधि, इसकी मैकेनिज्म क्या होती है। मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होनी है तो इन चारों चीज़ों का होना बहुत आवश्यक है। हरित लवक जो पौधों को हरा बनाए रखता है, तभी तो पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर पाते हैं। हरित लवक जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अवयव है। देखते हैं स्टूडेंट कि ये जो है प्रक्रम कैसे होता है, इसकी क्रिया विधि क्या है। सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करती हैं पत्तियां, और पत्तियों में जो क्लोरोफिल होता है, पत्तियों में क्या होता है स्टूडेंट, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ये जो है किसको अवशोषित करता है, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है, एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है। और अवशोषित करके क्या करता है, सूर्य का प्रकाश जब अवशोषित कर लेता है तो इसको रासायनिक ऊर्जा में, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। और जैसे ही रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, जो वातावरण से CO2 ग्रहण किए रहता है, CO2 कन्वर्ट हो जाता है किसमें, C6H12O6 में, यानी कि ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। और जो जल होता है H2O, इसका अपघटन हो जाता है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, और ये हाइड्रोजन जो है कार्बन के पास जाके चिपक जाता है और O2 जो है ये मुक्त हो जाता है। तो कहने का मतलब कि जल के अपघटन से हमें O2 प्राप्त होता है। एक चीज और प्रश्न पूछा जाता है बच्चे कि ये जो सूर्य का जो प्रकाश होता है, इसको पादप के जो पत्तियां होती हैं उसमें जो क्लोरोफिल होता है वो अवशोषित करता है, और इसमें मैग्नीशियम धातु पाई जाती है, Mg जो है धातु पाई जाती है। ये इसको क्या करता है, क्लोरोफिल सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लूकोज क्या है, पादपों का भोज्य पदार्थ है, पादपों का भोज्य पदार्थ है स्टूडेंट, पादपों का भोज्य पदार्थ है। कहने का मतलब कि जल के अपघटन से ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है और कार्बन डाइऑक्साइड किसमें परिवर्तित हो जाता है, ग्लूकोज में। तो कहने का मतलब ये है कि जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल के और भी कार्य हैं। जो क्लोरोफिल के कार्य, जो पत्तियां होती हैं स्टूडेंट, पत्तियां, इसमें जो रंध्र होते हैं, रंध्र, ये रंध्र जो होते हैं इसमें होती हैं द्वार कोशिकाएं, आप सभी जानते हैं। तो द्वार कोशिकाओं के ऊपर जो स्टोमेटाज होते हैं उनके खुलने और बंद होने की प्रक्रिया में परासरण बहुत उपयोगी है। परासरण के माध्यम से ये चीज़ें हो पाती हैं। परासरण वाष्पोत्सर्जन में भी सहायक होता है। और कहने का मतलब ये है कि जो परासरण होता है, अगर मान लीजिए आप समझना चाहें कि परासरण क्या होता है, तो किसी भी अर्धपारगम झिल्ली से जल का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर बहाव परासरण कहलाता है। परासरण बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने जाना कि ये जो पादपों का, ये पत्तियां जो रंध्र होते हैं, पत्तियों के जो रंध्र होते हैं, ये क्या करते हैं, खुलते और बंद होते हैं। इनमें भी जो है परासरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। परासरण के माध्यम से क्लोरोफिल की सहायता से ये घटना इसमें होती है। तो बच्चे, ये कुल मिला के सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन, कार्बन डाइऑक्साइड का ग्लूकोज में परिवर्तन, जल का अपघटन होकर ऑक्सीजन का मुक्त होना, ये सब चीज़ें इसमें महत्वपूर्ण रूप से घटती हैं। इस प्रोसेस को हम जो है क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। और 3rd क्वेश्चन में प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण पूछा जाता है बच्चों, तो उसको भी आप लिखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो लिखते हैं यहाँ पे 6CO2 प्लस 12H2O। हमने आपसे क्या कहा था कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल की आवश्यकता होती है। सूर्य का प्रकाश,
सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल इसकी आवश्यकता होती है। फिर ये कन्वर्ट होता है C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। ये बैलेंस करने के लिए सब लिखे गए हैं स्टूडेंट। तो आप याद रखेंगे कि ये जो है इक्वेशन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, और ये जो O2 होती है ये मुक्त हो जाती है, निकल जाती है। तो कहने का मतलब इसका इक्वेशन क्या हुआ बच्चों, 6CO2 प्लस 12H2O, सूर्य का प्रकाश सनलाइट, क्लोरोफिल, C6H12O6 ये पादप का भोज्य पदार्थ है, पादप का भोज्य पदार्थ है, पादप का ये भोज्य पदार्थ है। ऑक्सीजन जो है निर्मुक्त हो जाती है। तो ये जो है प्रकाश संश्लेषण का समीकरण है। तो स्टूडेंट हम लोगों ने जाना कि पादपों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होती है, पादप अपने भोजन का निर्माण कैसे करते हैं, इन सब घटनाओं को हमने अभी देखा। आप लोग जो है इसको कायदे से याद कर लें। इसमें जो है वाष्पोत्सर्जन की घटना के बारे में भी 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि पादप की जड़ों द्वारा अवशोषित किए हुए जल का कुछ भाग पादपों की उपापचयी क्रियाओं में खर्च होता है। शेष जल पादप के वायवीय भागों से वाष्प में विसरित हो जाता है बच्चे। इस घटना को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। और वाष्पोत्सर्जन जो है बहुत आवश्यक है। एक कर्टिस नामक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने जो है वाष्पोत्सर्जन को पादपों की आवश्यक बुराई भी कहा था। ये भी कोटेशन पूछा जाता है एग्जामिनेशन के अंदर। तो आप लोग पादपों में पोषण को समझ लिए हैं। इसी कड़ी में कल हम आगे बढ़ेंगे और एक और पूछा जाता है बढ़िया सा क्वेश्चन कि अमीबा में पोषण कैसे होता है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं अमीबा में पोषण कैसे होता है। तब तक आप बच्चे पढ़ाई गई चीज़ों को अच्छे ढंग से जो है पढ़ते रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद चैनल पर जुड़ने के लिए। गुड बाय, नमस्कार।